चौपाल के पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाष मंगलेट हमारे साथ हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। टिकट कटने के बाद आपने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव भी लड़ा है और आज प्रदेश सरकार में जो है सुरेंद्र शर्मा को चौपाल से बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। आप इस जिम्मेवारी को किस तरह से देखते हैं और आप अपने विरोधियों के प्रति, राजनीतिक विरोधी जो है उनके प्रति आपका क्या कहना है? मैं कांग्रेस को छोड़ के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, सामने लड़ा उनको भी करना चाहिए था ऐसा। अगर 17 का टिकट उन्हें नहीं मेरा अच्छा लगता था या 12 में, तो सामने लड़ते मेरे लोग, उनको पसंद करते, उनको वोट डालते, मुझे करते, मुझे डालते। लेकिन पार्टी के अंदर रह के जो आप गद्दारी कर रहे हो वो बर्दाश्त नहीं है। अब सुरेंद्र शर्मा जी को मैं बधाई देता हूँ आपके माध्यम से आज, क्योंकि मैं उनके बनने के बाद पहली बार चौपाल में आया हूँ। मेरे छोटे भाई रहे हैं, भले ही दूसरे दल में है, लेकिन उनका भी सेक्रीफाइस है। 22 साल उस आदमी ने अपने परिवार को छोड़ के क्या कहते हैं अमेठी, रायबरेली में, दिल्ली में काम किया है। अब मेरे सामने तो उस टाइम छोटी सी उम्र थी बेचारे की, है ना। आज अगर वो इस मुकाम में पहुंचा तो उसमें उसका संघर्ष भी देखो। उसे चिढ़ने की जरूरत नहीं है कि एक कहाँ उठा दिया। उस सम्मान करना चाहिए। सरकार को भी ये धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमारे क्षेत्र से इतना बड़ा सम्मान दिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने गलत किया वो गलत भुगतेंगे, जो सही करेंगे वो सही भुगतेंगे। मैं तो जिनसे मेरा वास्ता रहा है, जिनसे मेरी हमें टक्कर राज साहब की बात कर, जिन्होंने यहाँ के लिए कुछ किया है, या बलबीर सिंह वर्मा जी को मैं इसलिए क्या कहते हैं मानता हूँ क्योंकि उनके सामने मेरे 3 चुनाव भी हुए और बड़े मैत्रीपूर्ण चुनाव हुए। ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी, हमने अपनी रखी, और आज हम एक दल में भी है और हम एक दूसरे की मदद भी करेंगे, कर भी रहे हैं, और हम चौपाल के विकास को आगे बढ़ाएंगे भी जी। लेकिन हम नेगेटिव एजेंडा नहीं चलाएंगे, जैसे ये लोग रहना पार्टी में है और करना गड़बड़ है। तो इन्होंने किया तो भुगत रहे हैं। आज जिन लोगों ने ऐसा किया, कांग्रेस में जब मैं था तो 12 में ये लोग कहाँ थे बताओ? अगर ये इतने बड़े अपने कांग्रेसी बनते हैं तो मुझे बताओ 12 में कहाँ थे चुनाव में? आप तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? आप लोग तो थे, क्या कहते, आप भले पत्रकार थे, लेकिन आप आइडियोलॉजिकल, आप शुरू से कांग्रेस की विचारधारा की बात करते हो, तो आप लोग तो थे। लेकिन ये जो जिनको अभी टिकटों से सम्मानित किया गया वो कहाँ थे? या 17 में कहाँ थे बताओ? किसी मंच पे आए, कहीं वोट मांगी, तो हमने 22 में भी खुला बोला। मैं कहा ऐसा करिए, जिसने पार्टी को डिच किया उसको टिकट काट के किसी भी कार्यकर्ता को दे दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। तो जो डिच करेगा, ऐसा है शर्मा जी, मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, स्पष्ट बात आपके सामने। मैं लीची पूची बातें नहीं जानता हूँ, ना मैं पीठ के भी छुरा माना जानता हूँ, ठीक है। मैं भी क्या कहते हैं, आप ब्राह्मण तो खैर जगत गुरु होते हैं, उसके बाद क्षत्रिय में लड़ने के लिए रखे आप लोगों ने, तो मैं भी क्षत्रिय को बचाने, जो 2 कदम इज्जत देगा, 2 कदम इज्जत, 4 कदम इज्जत मेरे से ले लेगा वो जी। जो 2 कदम क्या कहते छुरा मारी करेगा, वो 4 कदम फिर वो सामने तैयार रहे भुगतने के लिए। पहले भी क्या कहते हैं आपको पता है, ये इसलिए हुआ कि जब उन्होंने गलत किया था जी, गलत किया था, तो गलत का प्रमाण, मैंने तो पीठ की लड़ाई थोड़ी ना लड़ी है जी। मैं कांग्रेस में होता और उनके लिए काम ना करता तो मैं जरूर था कि मैंने गलत किया, लेकिन उन्होंने कोशिश की है। शर्मा जी, जब मैं कांग्रेस में था तो मैंने कभी ये नहीं बोला भारतीय जनता पार्टी के लोग चोर है या मैं इनको नहीं मानता। मेरे पास कोई भी आदमी आके बता दे कि हमने किसी को कहा हो कि आपके लिए जगह नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी हूँ। आज भाजपा में हूँ, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता यहाँ पे कि भी आप, मैं कांग्रेस वालों से बात नहीं करता। भैया, हम सबसे पहले चौपाल के लोग हैं, चौपाल वासी हैं, हम लोग एक कल्चर के लोग हैं, नाते रिश्ते के लोग हैं, हमने आपसदारी ठीक रखनी है। उसके बातें तभी विकास होगा जब हम आपस में एकता रखेंगे। ठीक है, विचारधारा होती है जब आपके चुनाव होते हैं, उस टाइम अपनी बात, पार्टी की बात भी रखिए, अपनी जहाँ कार्यक्रम पार्टी के होते हैं वहाँ रखिए। अब हम हर एक एजेंडे में आके कांग्रेस को कोसे या बीजेपी को कोसे तो विकास नहीं है, ना विकास की कोई करने की मेरे हिसाब से कोई इसमें ऐसी कोई मेरे हिसाब से कोई फायदा होने वाला है जी। सुरेंद्र शर्मा की आपने जो है तारीफ़ भी की और कहा भी, और राजनीति में ये समझा जाता है कि डॉक्टर सुभाष मंगलेट जो है राजनीति के चाणक्य है और कोई बात वो मजाक में नहीं बोलते हैं। अगर आपने इतनी बड़ी बात बोली है और आपके भाई समान है, तो राजनीतिक तौर से इसके कई मायने तो निकलेंगे। ये बात कई सवाल पैदा करती है, लेकिन चौपाल की बदलती राजनीति में जो है इस बात को देखा जा रहा है। इसकी बात फिर करेंगे। आप चौपाल में कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और कांग्रेस से ही चुनाव जीतते रहे हैं? देखिए, ऐसा है शर्मा जी, कांग्रेस की स्थिति तो अब मेरे हिसाब से जो मुझे कांग्रेस के वर्कर मिलते हैं, अब मैं तो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ, तो वो आज ये महसूस कर रहे हैं कि हमने बड़ी भूल की है
या क्या कहते हैं ये उस कर्तव्य उनका बनता है जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े कि कैसे उन लोगों को अपने जो लोगों की उम्मीदें होती हैं, चाहे विकास की बात है, चाहे वो कोई भी बात है, तो उनको कैसे खरा उतरना है। अब ये तो उनको देखना है कि उनका आपस में क्या कम्बिनेशन है। मेरे हिसाब से तो आज वो लोग बड़े ठगा से महसूस कर रहे हैं। और ठीक है, 3 साल से काफ़ी लोग यहाँ आए, मंत्री भी आए, फलाना भी आए, या सीएम साहब भी आए, तो अभी तक कोई चौपाल को ऐसी सौगात या कोई ऐसी बड़ी बात नहीं मिली है जिसको हम ये कह सकते हैं कि चौपाल के लिए, कांग्रेस के लिए कोई ये मेरे हिसाब से कोई शुभ संकेत है या कोई यहाँ पे इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो कुछ तो मेरे हिसाब से अब मुझे लगता है कि शायद यहाँ के जो स्थानीय नेता रहे आज तक, अब वो या शायद अपने कन्विंस नहीं कर पाए या उनको लीडरशिप पसंद नहीं करती होगी। अब देखो, अब नया चांस मिला है सुरेंद्र शर्मा जी को। मैं जैसे बोल रहा हूँ, उनको इस बधाई इसलिए दी कि उन्हें लगातार मुझे याद है 7 से लेके मैं उनको जानता हूँ। 3 में तो शायद वो थोड़े छोटे रहे होंगे मेरी इतनी, 3 में तो मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ा था। 7 से लेके ये 17 तक के चुनाव तक, जब तक मुझे पार्टी का टिकट मिला, तो वो हमेशा मेरे साथ स्तंभ की तरह रहे। और इसीलिए मैं उनको छोटा भाई कह रहा हूँ कि जिस आदमी ने 15 साल पार्टी के लिए मेरे लिए काम किया हो और 20-22 साल से वो बाहर काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको अगर ये ओहदा मिला तो मैंने उनको बधाई दी है और देनी भी चाहिए। इसमें खुले मन से देनी चाहिए। पार्टीबाजी जब होगी, विचारधारा जब होगी, कहीं ऐसी बात आएगी अपने एजेंडे की, अपनी कभी, तो वहाँ रखेंगे पार्टी की बात। आज तो ये चौपाल के लिए मेरे हिसाब से खुशी की बात है कि चलो एक जिस बंदे ने 20-22 साल घर के लिए बाहर निकाल के लगाए हैं अपने परिवार को छोड़ के, तो उनको अगर पार्टी ने या उनको अगर सरकार ने सम्मान दिया है तो मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है। और मैं उनसे यही अपेक्षा करता हूँ कि अगर आपको पार्टी ने और सरकार ने सम्मान दिया है तो आप कम से कम जो 2 साल बचे हैं उसमें आप कार्य करिए। और विकास के लिए मैं आपके माध्यम से बात कर रहा हूँ कि विकास के लिए हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। और क्या कहते हैं, चौपाल के विकास के लिए हमारी कोई पार्टीबाजी नहीं है। जब पार्टीबाजी की विचारधारा की बात आएगी तो वो बातें वहाँ की जाएगी। जी, 2 सालें रह गई और चुनौतियाँ बहुत है और चौपाल का विकास जो है पिछड़ता जा रहा है, और इसको आप कैसे देखते हैं? अब मैं वही कह रहा हूँ शर्मा जी कि 3 साल में मैं सरकार को दोष शायद कम देता हूँ। मैं यहाँ की लीडरशिप को दोष ज़्यादा देता हूँ, जिन लोगों ने शायद सरकार तक या तो बात नहीं पहुँचा सके अपनी, या लोग कन्विंस नहीं करा सके। अब हम पे तो आरोप लगाते रहे जी कुछ नहीं किया, जी 20 साल रहे, फलाना साल रहे, कुछ नहीं किया। तो हमने तो आपको गिना दिए अपने जो हमने किया है कार्य, और भी बथेरे रहने को जिनको हम, उसमें तो फिर रात निकल जाएगी अगर हम पूरी बात करने लग जाए क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। हमने तो वो मोटी मोटी बातें रखी जो हमने किया है, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। भैया हम सबसे पहले चौपाल के लोग हैं, चौपाल वासी हैं, हम लोग एक कल्चर के लोग हैं, नाते रिश्ते के लोग हैं। हमने आपसदारी ठीक रखनी है, उसके बातें तभी विकास होगा जब हम आपस में एकता रखेंगे। ठीक है, विचारधारा होती है जब आपके चुनाव होते हैं, उस टाइम अपनी बात, पार्टी की बात भी रखिए, अपनी जहाँ कार्यक्रम पार्टी के होते हैं वहाँ रखिए। अब हम हर एक एजेंडे में आके कांग्रेस को कोसे या बीजेपी को कोसे तो विकास नहीं है, ना वो विकास की कोई करने की मेरे हिसाब से कोई इसमें ऐसी कोई मेरे हिसाब से कोई फायदा होने वाला है। जी, कई चीज़ें ऐसी है चौपाल में जो पिक्चर में नहीं है, और आप कैसे देखते हैं उसको? किस चीज़ की पिक्चर? उसको किस तरह से देखते हैं? और सरकार की तरफ से तो बजट भी आ रहा और कार्य होने की भी जो है बात की जा रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है शर्मा जी, जहाँ तक विभागों की बात है, जो लोगों का फीडबैक है वो विभागों के प्रति इतना अच्छा नहीं है। वो कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा वो ब्लॉक है, चाहे पीडब्ल्यूडी ऑफिस है, अभी आईपीएच ऑफिस की मैं बात करूँगा, वो पिछले 6-8-9 महीने जब से नए एक्शन साहब आए हैं, निश्चित रूप से यहाँ पे सुधार हुआ है। और लोगों में जो लोगों की भावना है, मैं आपके सामने वो व्यक्त कर रहा हूँ। हम करो 2 साल कार्य बचा है, और जो हमारे जो अभी नए भाई बने हैं छोटे सुरेंद्र शर्मा जी, आपसे मैं ये जरूर कहता हूँ कि आप छोटे भाई रहे हो मेरे, आपने हमेशा, हम इकट्ठे भी काम हमने बहुत किया है, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप सरल, ईमानदार, निष्ठा से काम करने वाले आदमी हैं। आप 2 साल चौपाल की सेवा करिए, जो आपको मौका मिला है, तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं, लोग अगर सरकार कुछ करेगी तो लोग, ऐसी बात नहीं, चौपाल के लोग एहसान फरामोशी लोग नहीं है। वो ठीक है, अगर हम चुनाव हारे जीते तो कई बार हमारी अपनी कमी रह जाती है, उसमें हम लोगों को दोष नहीं देते हैं। चौपाल की जनता का मैं तो ज़िंदगी भर शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तो यूनिवर्सिटी से उठा के एमएलए बनाया जब मैं पीएचडी कर रहा था, है ना, दोबारा फिर बनाया, तीसरी बार हम छोटे मोटे उससे रह गए, वो अपनी कमी होती कई बार। लेकिन इसका मतलब था ना, हम क्या कहते हैं, चौपाल की लोगों की मांग की आवाज़ को नहीं उठाएंगे। तो आपके माध्यम से आवाज़ उठती रहेगी, और आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से भी, मंत्रीगण से भी, जो जो यहाँ की समस्याएं आपके सामने आई थी आज से पहले, या जो घोषणाएं आपने किया, कृपा करके उसको पूरा करें। और जो 3 साल का व्यस्त हमारा एक ख़राब समय निकल गया चौपाल का, 2 साल कम से कम आपसे, सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि कम से कम जो बचा हुआ कार्यकाल है कुछ तो चौपाल के लिए हो जाए, क्या कहते हैं, ताकि चौपाल को उसका फ़ायदा मिले। समय दिया मंगलेट जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे चौपाल के पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाष मंगलेट। आपने समय दिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।